आप सभी की तरह पहले हम भी तुलसा जी को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दिया करते थे, लेकिन एक बार मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारी पूजा सामग्री का और तुलसा जी का बहुत अपमान हो रहा था। तब से मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे इस तरह से अपनी तुलसा जी का अपमान नहीं करना है, मैं तो कोई दूसरा ही उपाय सोचूंगी। तब से मैं तो सूखी हुई तुलसा जी का ये 2-3 तरह से यूज़ कर लेती हूँ। आप चाहें तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि तुलसा जी सूखने पर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई शगुन है, अपशगुन है। ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और जब तुलसा जी सूख जाएं तब आप क्या करें, उनकी सबसे पहले जो बारीक वाली डंडियाँ होती हैं उनको तोड़ लीजिए, क्योंकि उनका एक उपयोग है और बची हुई तुलसा जी का दूसरा उपयोग है। तो इन सभी डंडियों को तोड़कर पानी से अच्छी तरह से धोकर सुखा लीजिए धूप में, क्योंकि जो काम हमें करना है उसके लिए इन्हें पानी में धोना भी ज़रूरी है और धूप में सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो बची हुई तुलसा जी हैं, आप चाहें तो ऐसे ही रहने दीजिए और चाहें तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए, क्योंकि मेरे पास इनको जलाने के लिए कोई बड़ा पुराना तसला वगैरह नहीं है, तो मैं कढ़ाई में ही इसको जलाऊंगी। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, कढ़ाई बहुत आराम से साफ़ हो जाती है। तो इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में करके मैंने कढ़ाई में जला लिया है। और जब अच्छी तरह से राख ठंडी हो जाए फिर हमें क्या करना है, हमें इस राख को, जो हमारी तुलसा जी की पुरानी वाली मिट्टी थी जहाँ से हमने तुलसा जी निकाली थी, उसी में इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छी एंटी फंगल कंपोस्ट का काम करेगी और सबसे बड़ी बात, तुलसा जी का निरादर भी नहीं होगा। तो उसमें जब तुलसा जी का आप नया प्लांट लगा दीजिए, लेकिन अभी तो ऐसा मौसम नहीं है, वो तो अगस्त में आएंगी। तो मैंने इसमें फ़िलहाल नीम का पौधा लगा दिया है। और बाकी जो हमने जो डंडियाँ बारीक वाली तोड़ी थी वो भी इतनी, देखिए इतने टाइम में बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गई हैं, करारी हो गई हैं, इतनी तेज़ धूप है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको मिक्सी में पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है और फिर इसको बारीक छलनी में छान लीजिए। इसके भी 2 यूज़ हैं। इसको अगर आप चाहें तो रोज़ 1 चुटकी या तो पानी से इसका सेवन कर लीजिए या शहद के साथ सेवन कर लीजिए, क्योंकि तुलसा जी सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये बहुत सारे इसमें औषधीय गुण होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको अपने मंदिर में रख लीजिए और इसमें रोली या चंदन मिलाकर रोज़ अपने भगवान जी को तिलक लगाइए।